2018 के इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट की मिल्कियत छुपाने पर आसिफ जरदारी की नाअहली की इस्तदा की थी, मगर उस वक्त एविडेंस ना होने पर उसे अपनी दरखास्त को वापस लेना पड़ा था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नैब के हाथ शायद कुछ सबूत लग गए हैं और इसीलिए आज नैब ने न्यूयॉर्क में आसिफ अली जरदारी के मुबैना अपार्टमेंट की तहकीकात भी बाकायदा शुरू कर दी हैं। नैब का मौक़िफ़ है कि आसिफ अली जरदारी का न्यूयॉर्क के इलाके में मैनहट्टन में अपार्टमेंट है जो उन्होंने पाकिस्तान में शो नहीं किया है। नैब का साथ ही यह भी कहना है कि अपार्टमेंट खरीदने के लिए पाकिस्तान से कानूनी तरीके से कोई रकम नहीं भेजी गई है। इससे पहले कि नैब तहकीकात के लिए आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करने का इरादा करता या इस बारे में सोचता, आसिफ अली जरदारी ने पहले जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त अदालत में जमा करवा दी है। लेकिन जाहिर है कि यह कोई पहला केस नहीं है। अप्रैल के महीने में भी नैब ने जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ 8 अरब रुपए से जायद की बदउनवानी का रेफरेंस दायर किया था, जिसमें आसिफ अली जरदारी और मुश्ताक अहमद को मुलजिम नामजद किया गया। अब नैब ने अदालत को बताया कि मुश्ताक अहमद निजी सोसाइटी के दरमियान इन दोनों के दरमियान 8.3 अरब रुपए की गैर कानूनी ट्रांजेक्शन हुई और कराची के एक पौश इलाके में 8.3 अरब रुपए से जायदादें खरीदी गईं। जो जायदादें खरीदी गईं वो आसिफ अली जरदारी की मिल्कियत हैं। आसिफ जरदारी पर जाली बैंक अकाउंट्स स्कैंडल का केस भी चल रहा है और इसके साथ साथ उनकी बहन फरियाल तालपुर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह, सूबाई वज़ीर सुहेल अनवर सियाल, कई ऐसे लोग हैं, तकरीबन 172 अफराद ऐसे हैं जिनके खिलाफ अभी इस वक्त इसी सिलसिले की तहकीकात चल रही हैं। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और मुतादिद दीगर कारोबारी अफराद के खिलाफ समिट बैंक, सिंध बैंक और UBL में 29 बेनामी अकाउंट्स के जरिए 35 अरब रुपए की जाली ट्रांजेक्शन से मुतालिक 2015 के केस पर तहकीकात चल रही है। केस में FIA के मारूफ बैंकर हुसैन लवाई को भी गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 2018 में जाली अकाउंट्स केस में ओमनी ग्रुप के चेयरमैन अनवर मजीद और उनके बेटे अब्दुल गनी मजीद को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अब नैब के रडार पर इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और नैब केसेस का सामना करने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में तमाम टॉप लीडरशिप शामिल है, जिसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह और कई ऐसे नाम हैं। आगा सिराज दुरानी भी इनमें शामिल हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के भी हमजा शहबाज शरीफ और तकरीबन तमाम ही टॉप लीडरशिप इस वक्त इसी तरह के केसेस का सामना कर रही है। मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा आसिफ, कैप्टन सफदर, कितने ही नाम इस वक्त लिए जाएं जो इस वक्त नैब के ज़ेर तहकीकात इस वक्त लोग हैं और इनमें ज़्यादातर आमदन से ज़ायद असासों और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के रेफरेंसेस शामिल हैं। इन केसेस में 95% नैब केसेस पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने अपने दौर में बनाए हैं, जब ये दोनों हुकूमत और अपोजिशन में हुआ करते थे। और तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत ये दावा कर रही है कि नैब ने इन 3 सालों में पिछले 10 साल से ज़्यादा रिकवरी की है। वज़ीर आज़म ने खुद ये बताया कि गुज़िश्ता 3 साल में नैब ने तकरीबन 484 अरब रुपए रिकवर किए हैं, जो 1999 से 2017 तक की रिकवरी से कहीं ज़्यादा हैं। लेकिन अब यहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि नैब की इस रिकवरी में क्या कोई एक भी मारूफ सियासतदान शामिल है? इन बड़े नामों में से जो हमने अभी आपको बताए, क्या इनमें से किसी से कोई रिकवरी की गई है? वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस बारे में ट्वीट किया है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के जाली अकाउंट्स केस में नैब अब तक 33 अरब रुपए वसूल कर चुका है। अब सवाल यह है कि अगर ये वसूली हो चुकी है तो फिर ये केसेस अपने मन तक क्यों नहीं पहुँच रहे? ये इतना आगे से आगे क्यों जा रहे हैं? इन पर तारीख क्यों मिल रही है? इस पूरे सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर अफनान साहब, ये आपकी इस वक्त पूरी लीडरशिप, अभी हमजा शहबाज साहब को जब बुलाया गया था तो उनको इल्म ही नहीं था कि 25 अरब रुपए उनके अकाउंट में आए कहाँ से। नैब ज़ाहिर केसेस रेफरेंसेस दायर करती है, उनकी प्रोसिक्यूशन और वो तहकीकात का जो तरीक़ेकार है अपनी जगह, लेकिन ये तमाम लीडर जाकर अपने आप को क्यों बेकसूर साबित नहीं कर पाते? अगर ये इस आमदन से ज़ायद असासों के केसेस में बेकसूर हैं या कहीं कोई गड़बड़ इनकी जानिब से नहीं की गई माजी में? तो देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नैब जो है उसकी एक हिस्ट्री रही है और नैब जब परमलगेट हुआ था 2002 का ऑर्डिनेंस, जब परवेज़ मुशर्रफ ने किया था, तो वो प्राइमरीली इसलिए किया गया था ताकि पीपल पार्टी को तोड़ के जो है वो पीपल पार्टी पेट्रियट बनाई जाए और साथ ही मुस्लिम लीग नून को तोड़ के उसमें से काफ लीग बनाई जाए। और उसका बुनियादी जो वजह ये थी कि वो जो बिजनेसमैन हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं उनको वो ब्लैकमेल कर सकें और उनसे अपनी बातें मनवा सकें। और ये एक ट्रेंड है जो पिछले कई दहाइयों से चल रहा है। अयूब खान भी जब आया था तो उसने भी यही बोला था कि ने करप्शन के ख़िलाफ़ नारा लगाया था। जब वो गया तो उसकी बच्चे आज कई 100 अरब रुपए की जायदादें उनके पास, और जितने बाकी सारे आए थे वो ये बेसिकली आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए
एक एजेंडा जो है वो उसके तहत ये लोग आते हैं और ये आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं इसी तरह के कामों से। और बाद में पता चलता है कि मुशर्रफ साहब के भी स्विस अकाउंट हैं, कियानी साहब के भी स्विस अकाउंट हैं। तो ये मैं ये समझता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी इंतहाई ज़रूरी है और एक अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। और मैं इस बात के 100% हक़ में हूँ कि एक इदारा होना चाहिए जो अक्रॉस द बोर्ड इंडिपेंडेंट हो और तमाम इदारों की वो अकाउंटेबिलिटी करे। कोई भी मुकद्दस गाय ना हो, कोई कुछ ना हो, तभी इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी चल सकती है। वरना ये इस तरह अकाउंटेबिलिटी करना कि पीपल पार्टी के लोगों को पकड़ लें, कभी मुस्लिम लीग नून के लोगों को पकड़ लें और उनसे फिर अपनी बातें मनवाने के लिए उनके खिलाफ जाली केसेस जो है वो एसेट बियॉन्ड मीन्स के बनाए जाएँ। और अगर वो जो है कोई आपकी बात ना माने तो फिर आप उसको कहें कि जी तुम्हारे अकाउंट में इतने आए थे। अब फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने जब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर बने तो उन्होंने कहा था हम 2021 में या 22 में पाकिस्तान का जो एस्ट्रोनॉट है वो स्पेस में भेजेंगे। फिर इन्होंने कहा जी हबल टेलीस्कोप पाकिस्तान ने भेजी है। अब मतलब ये आसिफ अली जरदारी साहब वो कहते रहे कि वो ये नेल्सन मंडेला है। तो ऐसे ये पीपल पार्टी में बहुत अरसा रहे, काफ लीग में रहे, मतलब कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में रहे, मतलब मुस्लिम लीग नून के अलावा शायद ही कोई पार्टी इन्होंने छोड़ी। और जैसे जैसे ये पार्टियां तब्दील करते गए वैसे वैसे इनका नैरेटिव भी तब्दील होता गया। लेकिन डॉक्टर साहब ये अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस दी बोर्ड होनी चाहिए, ये नुकता आपका बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर कि अगर अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही तो माजी के हुक्मरानों से ना पूछा जाए कि वो सरे महल कहाँ से उन्होंने बनाया, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स कहाँ से आए, ये मैनहट्टन का जो अपार्टमेंट जिसकी 3 साल पहले तहरीक इंसाफ ने ये दरख्वास्त दी थी उस वक्त उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन अब शायद कोई शवाहिद या कुछ सबूत नैब के हाथ लगे होंगे जो उन्होंने दोबारा इसको अब ये सोचा इसकी तहकीकात करने का। तो इसका मतलब फिर ये माजी पर भी अगर अक्रॉस दी बोर्ड इस वक्त कार्रवाई नहीं हो रही तो माजी के इन केसेस को भी दबा दिया जाए। देखिए मैं तो आपसे एक बात ये कर रहा हूँ कि मैं इस बात की हिमायत करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और वो पिछले 2 अदवार की भी आप 1947 से शुरू करें, आप किसी को छोड़े ना, उससे पहले भी आप 1947 से शुरू करें और उसके अंदर जो जो लोग इन्वॉल्व हैं प्रायोरिटी आप करीब वाले केसेस को दें, क्योंकि ज़रा जितना पीछे जाएंगे उतना मुश्किल होगा। और उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको आप बिल्कुल उनसे आप पैसे वसूल करें जो दुनिया में होता है। लेकिन ये काम मैं आपको बता दूं, देखें ये काम जो है ना, जब आप अकाउंटेबिलिटी के इदारों से सियासत करवाएंगे ना तो फिर वो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी और सियासत भी नहीं होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप अकाउंटेबिलिटी का एक इंडिपेंडेंट इदारा होता, उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट होता, वो अक्रॉस द बोर्ड लोगों को पकड़ता, तो कैसे हो सकता था कि हम ना मानते। अभी तो ये हाल है इस मुल्क के अंदर के एक खास तबका है जो लूट मार कर रहा है, आज भी लूट मार कर रहा है, जिनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। सरकारी मुलाजिम हैं ऐसे जो अरबोपति हैं, रिटायर होते हैं अरबोपति होते हैं। ये कैसे हो सकता है कि आप सरकारी मुलाजिम हैं? अफान साहब ये तो हर दौरे हुकूमत में होता है। ये इससे पहले की जो हुकूमत थी, हुकूमत में आने से पहले सियासतदानों के असासे कुछ और होते हैं, जब वो 5 साल हुकूमत करके जाते हैं उस वक्त उनके असासे कहीं आसमान को छू रहे होते हैं। तो वो ज़ाहिर है अपने दौरे हुकूमत में जब कई गुना इजाफा होगा असासों में, जब आपका अपना किसी का भी जो निजी कारोबार है वो तरक्की करता रहेगा और मुल्क तनज़्ज़ुली की जानिब जाता रहेगा, तो फिर वो आने वाला हर अगला हुक्मरान माजी के हुक्मरान से सवाल तो पूछेगा। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई बिजनेसमैन है, जैसे उसने पैसे कमा लिए, चलो उसने कोई दुकान खोली होगी, कोई मिल लगाई होगी, कोई कारखाना बनाया होगा, कोई कुछ ना कुछ भाग दौड़ की होगी। मुझे ये समझा दें कि जो सरकारी मुलाजिम है उसके पास कहाँ से इतना पैसा आ गया। भाई आप रिटायर हुए हैं, आपके पास एक प्लॉट हो सकता है या पेंशन हो सकती है, इसके अलावा आपके पास पैसा कहाँ से आया, उसके ऊपर कोई आज तक सवाल नहीं पूछता। उसके ऊपर पूछने से जो है वो मुल्क की जो है सालमियत मुतासर हो जाती है, मुल्क का अजीम तर मुफाद जो है वो मुतासर हो जाता है। तो ये जब दौरे आपके मयार होंगे तो ना अकाउंटेबिलिटी होगी, ना कोई ऐसी बातों को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।